प्यारे मित्रों नमस्कार। मैं लेके आ चुका हूं द 10 मिनट शो का के सीरीज का अगला वीडियो। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने इतिहास वाला भाग खत्म कर दिया है और आज हम लोग पहला पार्ट भूगोल वाले पार्ट से लेके आए हैं, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यानी बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए वीडियो को। आज हम लोग यहाँ संसाधन एवं विकास वाले लेसन को कवर करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है अपना, संसाधनों का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो पहला जो शब्द है संसाधन, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। संसाधन क्या होता है भाई? तो देखिए, हमारे सुविधा के लिए हमारे आसपास चाहे जितनी भी चीजें हैं वो प्राकृतिक हो, कृत्रिम हो। कृत्रिम बोले तो मानव निर्मित, जिससे मनुष्यों ने बनाया है। तो वो कोई भी चीज जो हमारे लिए सुविधा देती है वही है संसाधन। तो संसाधन जो होते हैं उनके बारे में पूछ रहा है कि संसाधनों का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो भाई संसाधनों का जो विकास है वो उनके संभाव्यता पर और उनकी प्रौद्योगिकी दोनों टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है आपका, भूमि एक डॉट 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 संसाधन है। तो भाई भूमि कैसा संसाधन है? तो भूमि को क्या हम लोगों ने बनाया, इंसानों ने बनाया है? नहीं ना, ये प्राकृतिक संसाधन है। तो इसका जवाब हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है। उत्पत्ति के आधार पर बच्चों मैं बता दूं कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं, पहला है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। जैव संसाधन से तात्पर्य यह है कि ऐसे संसाधन जो हमें पहले जीवित प्राणी रहे हों उनसे प्राप्त होता, वो हो गया जैव संसाधन। और जो अजैव माने जो निर्जीव चीजें होती हैं उनसे जो हमें प्राप्त होता है संसाधन, वो होता है अजैव संसाधन। तो यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर यहाँ पे संसाधन हो जाएंगे अपने दो प्रकार के, जैव और अजैव दोनों। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक संसाधन है। तो बताइए भाई, अजैविक मतलब जिसमें जान ना हो, जिसमें जान ना हो, जो जीव ना हो। तो बताइए, चट्टान में जान होता है क्या? नहीं ना। तो यानी ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा, ए वाला चट्टाने। पशु पौधे मछलियां, सब में तो ये जैव में आ जाएंगे लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो यहाँ देखिएगा एक यहाँ पे गलती हुआ है, मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, तो क्वेश्चन मार्क आप लगाते रहिएगा और समझते रहिएगा। तो जरा ध्यान देखिएगा, ज्वारीय ऊर्जा, यहाँ पे ऑप्शन को थोड़ा सा मैं लेके बात करना चाहूंगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, पुनः पूर्ति योग्य, या इसी को हम लोग कहते हैं नवीकरणीय। नवीकरणीय, तो नवीकरणीय का मतलब ये होता है कि ऐसे संसाधन जिनको आज यूज कर लिया तो कल भी यूज हो जाए, परसों भी यूज हो जाए, रोज यूज हो जाए, रोज यूज हो जाए। लेकिन ऐसे भी संसाधन होते हैं जिनको एक बार यूज कर लिया तो मतलब खत्म। जैसे मान लीजिए आप 1 लीटर पेट्रोल लेके आए, उसको अपने बाइक में डाल लिए। अब वो 1 लीटर पेट्रोल जलने के बाद से क्या वही 1 लीटर फिर से उत्पन्न हो जाएगा? नहीं ना। यानी जो पेट्रोल डीजल ये सब होते हैं, ये लोग होते हैं अनवीकरणीय। कैसे होते हैं? अनवीकरणीय। वो लोग नवीकरणीय नहीं होते हैं। नवीकरणीय मतलब ये दोबारा से नहीं बन पाते हैं। वो जैसे 1 लीटर को हमने बाइक में डाल दिया तो वापस से वो खत्म हो जाता है। लेकिन वही मान लीजिए हम सूरज के प्रकाश से सौर ऊर्जा वाला व्यवस्था लगा के और सोलर पैनल लगा के आज उससे हमने बिजली प्राप्त कर लिया, तो वो तो कल भी आएगा, सूरज उगेगा, कल भी हमें वो बिजली मिल जाएगी। वो तो रोज आता रहेगा सूरज, हमें रोज बिजली मिलती रहेगी। मतलब सौर ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, वो हमेशा नया होता रहता है। जैसे ज्वार भाटा हमेशा आते रहेंगे, तो यानी कि वो भी क्या हो जाएगा? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। पवन ऊर्जा जो होता है, हवा बहता रहेगा, हमें ऊर्जा मिलती रहेगी, तो वो भी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। नवीकरणीय का मतलब है एक बार यूज किया, बार बार यूज किया, बार बार यूज किया। लेकिन ये जो अनवीकरणीय होते हैं उनको एक बार यूज करने के बाद खत्म। जैसे कोई लकड़ी एक बार जला लिया तो राख बन गया, दोबारा से थोड़ी वो जल पाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जितने भी ये जो जैव संसाधन वाले लोग होते हैं ऊर्जा के, वो सभी होते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ज्वारीय ऊर्जा, तो ज्वार या भाटा जो होता है वो एक बार आया तो वो तो रोज आता रहेगा ना, तो यानी कि वो हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य, दोबारा से उसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो बच्चों याद रखिएगा एकदम से नाम, काली होती है महाराष्ट्र में, और अपना एक गुजरात भी ऑप्शन हो जाएगा अपना। गुजरात महाराष्ट्र ज्यादातर होते हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी कुछ भाग में काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात एकदम समझ लीजिए कि एकदम रट डालिएगा काली मिट्टी के लिए। और काली मिट्टी फेमस होती है बच्चों कपास की खेती के लिए, इसीलिए हम लोग इसे कपास काली मिट्टी भी नाम दे देते हैं। इसके अलावा काली मिट्टी का एक और नाम आपसे पूछा जा सकता है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। मिट्टी बोले तो मृदा, मिट्टी बोले तो मृदा। तो याद रखिएगा, मिट्टी और मृदा एक ही चीज है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है मुख्य रूप से? तो महाराष्ट्र गुजरात, यहाँ पे महाराष्ट्र हो तो वही मार दीजिए। हाँ भाई महाराष्ट्र मिल गया मुझे, यानी अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा जैविक संसाधनों का एक उदाहरण है? तो जैविक
जैविक का मतलब जो जिंदा लोगों से मिले। इसका मतलब क्या चट्टान जिंदा होता है, लोहे का अयस्क जिंदा होता है, सोना जिंदा होता है, ये सब तो निर्जीव चीजें हैं, यानी कि पशु इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? बच्चों ध्यान दीजिएगा, नहीं है। इसका मतलब जिससे हम दोबारा से नया ना कर सकें। तो पवन ऊर्जा माने वायु से मिलने वाली ऊर्जा, हवा तो रोज मिल जाएगी हम लोगों को, यानी ये ऐसा नहीं हो सकता। जल ऊर्जा ये भी मिल जाएगा हमें, वन मिल जाएगा। जीवाश्म ईंधन यहाँ पे जो होगा, जीवाश्म भाई, जीवाश्म मतलब डीजल पेट्रोल वगैरह जो होते हैं वो सब जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं, और वो एक बार अगर हमें खत्म हो गए तो फिर से हमें नहीं मिल पाएंगे। जिनको यूज कर लिया वो चीज तो दोबारा नहीं मिल पाएगी ना, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए भाई हम लोग पहला लेसन कर रहे हैं यहाँ पे, थंबनेल दोबारा से आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? संभावी संसाधन का मतलब यह कि जो दोबारा से हमें मिल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पवन ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है आपका, जीवाश्म ईंधन, यहाँ पे जीवाश्म है, जीवाश्म ईंधन निम्न में से किस प्रकार के संसाधनों के अंतर्गत आता है? तो ये कैसा हो जाएगा, जीवाश्म वाला अनवीकरणीय। कैसा हो जाएगा, अनवीकरणीय, मतलब इसे दोबारा से हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, जीवाश्म ईंधन। अगला क्वेश्चन है आपका, एजेंडा 21 एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो एजेंडा 21 का संबंध यहाँ पे सत्य पोषणीय संधारणीय विकास से। अगला क्वेश्चन है आपका, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो बच्चों मैं बता दूं, लेटेराइट मिट्टी ज्यादातर हमारी पाई जाती है यहाँ पे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी भी पाई जाती है यहाँ पे, सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियां पाई जाती हैं? तो लाल मिट्टियों के लिए आप उड़ीसा जान लीजिए, उड़ीसा वाले क्षेत्र में लाल वाली मिट्टियां जो है वो पाई जाती हैं। लाल मिट्टी जो है ना ये ज्यादातर उड़ीसा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, अत्यधिक निछालन द्वारा बनी मिट्टी होती है। तो अत्यधिक निछालन, सबसे ज्यादा निछालन से बनी हुई मिट्टी होती है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी जो है वो ग्रीक भाषा का एक शब्द है लेटर, लेटर इसी से बनी है, लेटर से बनी है, और जिसका अर्थ होता है अपने भाषा में ईंट। क्या होता है, ईंट। ईंट जैसे लाल लाल रंग का पका हुआ टाइप होता है ना, वैसे ही होता है ये लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का लेटेराइट नाम जो आया है यहाँ लेटर से आया है, और इसमें ज्यादातर लाल लाल टाइप के मिट्टियां पाई जाती है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? व्यक्तिगत का मतलब जो किसी एक खास आदमी का ना हो, जैसे खनिज संसाधन जो जमीन के अंदर से खोद के निकाले जाते हैं, ऐसे चीजों पे तो किसी का हक थोड़ी होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहां पे सीढ़ीदार खेती की जाती है, चाय की बागानी वगैरह टाइप की खेतियां, सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो यहाँ पे उत्तराखंड वाले क्षेत्र में आ जाएगा अपना, क्योंकि वहां पे सीढ़ीदार खेतियां होती हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, सबसे ज्यादा उपजाऊ होएगी अपनी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ है, ये अपने उत्तर भारत के मैदान में है, यानी कि उत्तर प्रदेश वगैरह में हम लोग यहाँ जो मिट्टियां हैं सबसे ज्यादा उपजाऊ है। गहन खेती यहाँ इन क्षेत्रों में की जाती है। तभी तो सोचिए उत्तर प्रदेश में चावल गेहूं बहुत ज्यादा उगता है। अब भाई जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो वो यूज हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन हाँ उगता तो बहुत ज्यादा है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? तो भाई पोटास, चूना, फास्फोरस ये सब कुछ पाया जाता है ज्यादा मात्रा में। अगला क्वेश्चन आपका, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है तो ये मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे उत्तरी भारत के मैदान। अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? याद रखिए, काली मृदा बोले तो महाराष्ट्र, गुजरात। तो महाराष्ट्र इस ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र ना दिखने के कारण गुजरात को मैंने खोज दिया। किसकी खेती के लिए फेमस है? कपास। कपास के लिए एकदम फेमस है, काली मिट्टी कपास, कसे काली कसे कपास। अगला हो जाएगा यहाँ पे, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में, जान लीजिए जवाब हो जाएगा इसका, दक्कन के पठार में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी, कपास, काली काली कपास, ठीक है। अगला हो जाएगा यहाँ पे, पंजाब में भूमि यहाँ पे निम्नीकरण हो जाएगा, निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा अधिक सिंचाई यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपका, भूक्षरण से क्या तात्पर्य? भूक्षरण का मतलब यह है कि जो जमीन है ना उसके अंदर से जो उपजाऊपन है वो गायब हो रहा है, यानी कि वो भूमि धीरे धीरे कृषि योग्य न रह जानी, अर्थात भूमि का अनुपजाऊ हो जाना। अगला क्वेश्चन आपका, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन होता है? तो भाई लौह अयस्क एक बार यूज कर ले, दोबारा नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे हो जाएगा अनवीकरण योग्य। कैसा हो जाएगा? अनवीकरण योग्य। यहाँ पे जवाब हो जाएगा अनवीकरण योग्य, ऑप्शन नंबर डी। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और होमवर्क भी जरूर ले जाइए। होमवर्क है आपका आज का कि आपको बताना है हेमेटाइट, हेमेटाइट नाम का एक अयस्क आता है। हेमेटाइट अयस्क जो है वो किस धातु का अयस्क होता है? हेमेटाइट किसका अयस्क होता है? ऑप्शन नंबर 1 है लोहा यानी आयरन, लोहा यानी आयरन।
आयरन का संकेत होता है Fe। दूसरा ऑप्शन है चांदी यानी सिल्वर, जिसका संकेत होता है Ag। क्या होता है? Ag। भाई Ag कह रहे हैं, Ag नहीं कह रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका गोल्ड। गोल्ड बोले तो Au, सोना। गोल्ड बोले तो सोना। और चौथा ऑप्शन है अपना लेड। लेड बोले तो Pb इसका संकेत होता है। तो आपको यहाँ पे होमवर्क मिल गया है कि हेमेटाइट किसका अयस्क है। सभी लोग से मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।